दर्शकों को स्वागत है आपका सीटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं सर्कुलर टेबल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी धमाकेदार वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 पीपल, इनके नाम दिए हुए हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। अब देखो यहाँ पर बार बार C लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पर पूरे की पूरे सीटिंग अरेंजमेंट में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर के ही सोल्व करूंगा। इन द सेम ऑर्डर, 4 of them are facing center and rest of them are facing outside। इसमें से 4 तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग जो है वो देख रहे हैं आउटसाइड द सेंटर। नॉट मोर देन 2 people फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। मतलब 2 से ज्यादा लोग जो है सेम डायरेक्शन में जो देख रहे हैं वो आसपास नहीं बैठे हैं। ठीक है, आगे कंडीशन दी हुई है द कंसेक्यूटिव न्यूमेरिकल वैल्यू नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो पजल बनाते समय हमारे पास कहीं पर 2 आ गया, तो इसकी कॉन्सिक्यूटिव न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? एक तो 1 है और एक 3 है। मतलब 2 के पास में न तो 1 बैठेगा, न ही 1 के पास में 2 बैठेगा, न तो 2 के पास में 3 बैठेगा, न ही 3 के पास में 2 बैठेगा। इसी तरीके से आप और भी चीजें समझ सकते हैं। जैसे 6 आ गया, तो 6 के पास में न तो 7 होगा न ही 8 होगा। नहीं, 6 के पास में 8 तो हो सकता है पर 7 के पास में 8 नहीं होगा, 6 के पास में 5 नहीं हो सकता। इसी तरीके से इस लाइन का मतलब ये है। अब कंडीशंस को नोट करेंगे हम। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कॉन्सिक्यूटिव वाला हम लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे, क्योंकि पजल बनाते समय कई कई बार हम भूल जाते हैं। तो मैंने लिख दिया कॉन्सी और क्रॉस लगा दिया ताकि हल्का सा मुझे रिमाइंड रहे। कंडीशन को नोट करते हैं। 6 जो है वो देखता है सेंटर की तरफ, तो 6 लिख करके यहाँ लिख देंगे हम सेंटर। अगला दिया हुआ है कंडीशन हमको C5 6 से 2 प्लेस अवे फ्रॉम द C7। मतलब 7 से 2 प्लेस अवे कौन है? C5 है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन C7 और 5। अब देखो 7 और 5 के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग है। इसका मतलब क्या हुआ? इज द सेम, मतलब एक ही पर्सन होगा किसके बीच में? 7 और 1 के बीच में। तो 7 से एक छोड़ करके 1 आ जाएगा इस साइड। क्यों? क्योंकि 7 से राइट साइड में तो 5 है, तो इसके लेफ्ट साइड में इसको आना पड़ेगा। अब ये लेफ्ट राइट अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ना, वो 7 के लेफ्ट साइड भी हो सकता है। वो तो हमने एक डिनोट करने का तरीका है। ये तो हमारा इस 7 और 5 के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, अगली कंडीशन दी हुई है द इमीडिएट नेबर ऑफ 5। 5 के जो भी इमीडिएट नेबर है तो ये हो जाएंगे इसके इमीडिएट नेबर। आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक आधा गोला लगा देंगे जिससे हमको पता रहे कि 5 के दोनों पास वाले सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। 6 के राइट में सेकंड पर कौन है? 2 है। तो 6 लिख करके एक छोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 को थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, राइट में बोला है, राइट का हमने डायरेक्शन लगा दिया है। बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात 2 और 6 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो वही आधा गोला लगा करके क्रॉस मार देंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द 2 और 7। 2 और 7 के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पर 2 लिख करके लिख देंगे 7। 1 एंड 7 आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। 1 और 7 जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। और यहाँ पर जो हमने नीचे माना था ना, ये केवल समझने के लिए माना था, तो इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्शन में हमको कंफ्यूजन होगा। 1 और 7 का हो गया सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमको दिया हुआ है C4 6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C8। मतलब 8 वाले के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है? 4 है। बोथ आर फेसिंग अपोजिट, सॉरी सेम डायरेक्शन। दोनों की दोनों जो है सेम डायरेक्शन में देखते हैं। अब हम सर्कुलर दिया हुआ है हमको, तो हम इसको सर्कुलर में ना बना करके हर बार की तरह हम इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 लोग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर कंडीशन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो देखो कौन सी कंडीशन को स्टार्ट करेंगे? जहां पर हमको क्या दी हुई है, वो डायरेक्शन दी हुई हो। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? देखो 7 2 बार दिया हुआ है यहाँ पर, तो 7 को लेकर के स्टार्ट कर देते हैं।
सबसे पहले हमने लिखा 6, 6 की डायरेक्शन मान लो हमने मानी ऊपर, 6 से 1 छोड़ करके 2 है, 2 की डायरेक्शन 6 से विपरीत है तो 2 की डायरेक्शन जाएगी नीचे, 2 से 2 छोड़ करके 7 है। अब देखो 2 से 2 छोड़ करके 7 राइट में भी आ सकता है, 2 से 2 छोड़ करके 7 लेफ्ट में भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी हमको कोई सी भी माननी पड़ेगी। मान लेता हूँ कि मैं 2 के 2 छोड़ करके राइट जो 7 जो है ना वो मैं राइट में मान रहा हूँ। अगर ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट में मान करके देख लेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 छोड़ करके 7 माना हमने इस साइड पर। ये वाली पूरी कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। 7 से 1 छोड़ करके कौन है, 1 है। अब वापस 7 से 1 छोड़ करके 1 यहाँ भी आ सकता है, 7 से 1 छोड़ करके 1 जो है वो यहाँ भी आ सकता है। पर अब देखो, हाँ देखो हमने एक चीज हम भूल गए थे, हमने माना था कि 2 से लेफ्ट में 2 छोड़ करके 7 हो सकता है। मान लो मैं 2 से लेफ्ट में 2 छोड़ करके 7 यहाँ पर रखता तो देखो 6 और 7 आ जाते पास पास में। पर हमको मना किया हुआ था कि कॉन्जिक्यूटिव न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में नहीं आ सकती। इसका मतलब हमने जो 7 यहाँ पर माना वो बिल्कुल सही माना है हमने। तो 7 को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। 7 को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया और एक तीर के निशान में मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगले अब 7 यहीं पर आएगा, 7 से 1 छोड़ करके 1 है। मान लो मैं 7 से 1 छोड़ करके 1 लेफ्ट में मानता हूँ तो देखो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आस पास आ गए। इसका मतलब 1 यहाँ पर ना आकर के 1 आएगा यहाँ पर। 7 से 1 छोड़ करके 5 है। अब 7 से 1 छोड़ करके 5 यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया। इसका मतलब 7 से 1 छोड़ करके 5 हो जाएगा इस तरफ। 1 और 7 की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर अभी नीचे हम लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले हैं। ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है। 5 के आसपास वाले देखो सेम डायरेक्शन है, तो 5 का इधर वाले की डायरेक्शन नीचे है तो इधर वाले की डायरेक्शन भी हो जाएगी नीचे। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने नीचे तीर का निशान कब लगा रहे हैं हम, जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो आगे कंडीशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। 8 से 2 छोड़ करके 4 है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता, एक तो आ सकता है यहाँ पर 8। एक 8 अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो 8 से 2 छोड़ करके 4, बिल्कुल 8 यहाँ भी आ सकता है। अब देखो 8 हमने माना था यहाँ पर, अब 8 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वही 7 के पास में हो जाएगा फिर 8, तो 8 को यहाँ से काट देंगे। क्या 8 यहाँ आ सकता है क्या, अब देखो 8 यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में देखो यहाँ पर 7 आ रहा है तो वही न्यूमेरिकल वैल्यू पास में हो जाएगी। तो 8 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 8 के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो एक बार मैं इसको इरेज करके अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। 8 देखो यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ भी नहीं आ सकता, 8 के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 से लेफ्ट में 2 छोड़ करके 7 है, सॉरी 4 है, तो 8 के लेफ्ट में 2 छोड़ करके 4 कब आ पाएगा देखो, और 8 और 4 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मान लो मैं अगर 8 की डायरेक्शन को अगर नीचे कर देता हूं, ये मैंने माना है, तो इससे 2 छोड़ करके 4 इसके लेफ्ट में होगा। इसका मतलब 4 आएगा फिर यहाँ पर, और 4 और 5 साथ में तो आ नहीं सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव के लिए हमको ऑलरेडी मना किया हुआ है। इसका साफ साफ क्या मतलब हुआ कि जो हमने 8 की डायरेक्शन नीचे मानी वो गलत मानी, 8 की डायरेक्शन होगी ऊपर। तो 8 की डायरेक्शन को लेते हैं ऊपर, 8 की डायरेक्शन को लिया मैंने ऊपर, 8 से 2 छोड़ करके 4 आ जाएगा यहाँ पर। 8 और 4 की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब चूंकि 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं तो एक की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे, क्योंकि अगर हमने एक की डायरेक्शन भी ऊपर ही कर दी तो 4 और 1 और 6 की डायरेक्शन सेम में हो जाएगी, जो कि हमको मना किया हुआ है। अब देखो 5 की डायरेक्शन भी इसी कंसेप्ट से ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब 7 की डायरेक्शन बची हुई है बस एक, और हमको बोला गया था 1 और 7 की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो 7 की डायरेक्शन भी हो जाएगी नीचे। कंडीशन दी हुई थी 6 जो है वो सेंटर की तरफ देखता है, तो 6 जहां भी देख रहा है उस डायरेक्शन को मान लेंगे हम सेंटर, और
अदर डायरेक्शन को मानेंगे हम आउटसाइड। ये हमारा पजल बन करके तैयार है। आंसर को मैच करते हैं एक बार। 4 1 6 8 2, 4 1 6 8 2, 5 3 7, 5। अब देखो केवल 3 बचा हुआ था तो 3 को लिख देंगे यहाँ पर 3 7। आउटसाइड देख लेते हैं कौन कौन आउटसाइड देख रहा है। तो आउटसाइड एक तो 1 देख रहा है, 2 3 और 7। 1 2 3 7 आउटसाइड देख रहे हैं। तो देखो 1 2 3 और 7 आउटसाइड देख रहे हैं, बाकी सब लोग इनसाइड देख रहे हैं। इसका मतलब हमारा पजल बिल्कुल ठीक बना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।